अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे और उसमें हमने रूल रेगुलेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने प्रोनाउन की चेंजिंग हमने पढ़ी थी और साथ साथ में हमने टेंस का चेंजिंग पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स पढ़ेंगे वो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके जब डायरेक्ट दिए जाते हैं तो उनको इनडायरेक्ट में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको हम इस लेक्चर के अंदर तफसीलन पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए थॉरली हम इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो रूल है, सबसे पहला रूल ये है कि देखें, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ अ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ WH वर्ड्स, व्हाट, वेयर, इस तरह से बहुत सारे हैं। व्हेन मतलब ये है कि जब कभी भी कोई डायरेक्ट स्पीच हमें दिया जाता है और उसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर WH वर्ड हो या WH क्वेश्चन हो, तो उनको जब हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं तो कोई भी कंजंक्शन हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए। जैसे कि देखें यहां पे, ही सेड वेयर डू यू लिव। अब यहां पे देखें ये डायरेक्ट है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देख लें तो WH वर्ड है। यहां पे WH वर्ड से शुरू हुआ है, ये WH क्वेश्चन कहलाता है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में तब्दील कर लेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई भी कंजंक्शन हम नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा को खत्म कर लेंगे। इससे पहले जो अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस जो थे उनमें हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या किया था, डेट का इजाफा किया था। अब देख लीजिएगा इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड। अब देखें ना, अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जब पूछा जा रहा है तो बाहर ये सेड जो है वो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। और हमने कहा है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम WH वर्ड को इस तरह से लिख लेंगे, वेयर को, ठीक है। और डू यू लिव, अब ये देखें डू यू लिव इंट्रोगेटिव है और वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो यहां पे देखें रूल के मुताबिक प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास सिंपल में चला जाता है। अब हमें ये करना है कि ये WH क्वेश्चन जो है उसको हमने WH स्टेटमेंट बनाना है। वेयर तो अपनी जगह में रहेगा, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव जो है उसको हमने क्या करना है, टेंस चेंज करके उसके अफर्मेटिव में ले आना है। जैसे कि देखें, अब यू क्या होगा, आई में चेंज होगा और डू क्या होगा, खत्म होगा, क्योंकि यहां इंट्रोगेटिव है। लिव कहां जाएगा, लिव्ड में चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव बनेगा। हम आसानी से ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव है वो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के अंदर चेंज होता है। और अफर्मेटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब लगता है। इसी तरह से देखें डायरेक्ट, द टीचर सेड या टीचर सेड हाउ आर यू। अब इसके अंदर भी देखें WH वर्ड्स हैं, ठीक है। हाउ क्या है, WH में आ जाता है। अब यहां पे देखें, अब अंदर पूछा जाता है तो क्या करेंगे, टीचर आस्क्ड। अब ये क्या होगा, हाउ अपनी जगह में आएगा, आई वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का स्टेट का है और ये पास्ट के स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब आर जो है वो क्या होगा, यू आई में आया तो आर क्या होगा, वॉज होगा। अब इसी तरह से देखें डायरेक्ट में है, ही सेड व्हाट हैव यू डन। अब ये क्या है, ये व्हाट हैव यू डन जो है वो WH क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, अंदर पूछा जा रहा है तो इसके अंदर शी आस्क्ड, क्योंकि ये पूछा जाता है तो सेड कहां चला जाता है, आस्क में। इन्वर्टेड कॉमा एज इट इज खत्म होगा, व्हाट एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अब हैव यू डन क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में।
तो यू क्या होगा, आई में आ जाएगा, और हैव डन क्या होगा, हैड डन होगा। ठीक है, अब यहां पे देखें एक डायरेक्ट है, असलम सेड वाई वर दे मेकिंग अ नॉइस। इसका क्या होगा, डायरेक्ट में अंदर पूछा जाता है तो असलम आस्क्ड, अब वाई एज इट इज आएगा क्योंकि WH से जो भी सवाल शुरू होगा उसका इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कोई कंजंक्शन हम यहाँ पे नहीं लगा लेते हैं। अब वर दे मेकिंग अ नॉइस, ये प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव का अफर्मे इंट्रोगेटिव है, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है। अब क्या होगा, दे एज इट इज आएगा, वर मेकिंग अ नॉइस कहाँ चला जाएगा, हेड मेकिंग अ नॉइस में चला जाएगा। अब यहां पे देखें, अब यहां डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही सेड हैव यू सोल्ड पेपर। अब ये जो सवाल शुरू हुआ है ये क्या हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सवाल शुरू होता है तो उसके लिए यहां पे देखें रूल है, इफ अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब द ज्वाइनिंग क्लॉज शुड बी इफ और वेदर। अब ये कह रहा है कि जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सवाल बन रहा है अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बने तो फिर इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए या तो हम इफ लगा लेते हैं या तो हम वेदर लगाते हैं। बाकी ये जो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है इसको हमने क्या करना है, टेंस चेंज करके अफर्मेटिव में ले जाना है। ठीक है, अब देख लीजिए, ही सेड कहाँ चला जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ। क्यों, क्योंकि सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो आगे क्या करना है देखें, यू क्या होगा, आई में आ जाएगा, हैव सोल्ड पेपर, ये पास्ट परफेक्ट बन के हैड सोल्ड पेपर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से देखें डायरेक्ट में है, शी सेड डज ही स्पीक इंग्लिश। अब ये भी सवाल जो बन रहा है ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनता है तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए यहाँ पे रूल में हमने क्या कहा, या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगा देंगे। ठीक है, अब ये अंदर पूछा जा रहा है तो ही सेड किस में चला जाएगा, ही आस्क्ड। आगे क्या होगा देखें, इफ हम लगा लेंगे। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव जो है वो क्या होगा, अफर्मेटिव में चला जाएगा, लेकिन टेंस चेंज होके। अब ये ही एज इट इज इस तरह से आएगा, डज स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या होगा, स्पोक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक तो WH से शुरू हो जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं। जो WH से शुरू होंगे सवालात उनको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इन्वर्टेड कोमास को एज इट इज क्या करते हैं, हम उठा देते हैं, कोई कंजंक्शन हम नहीं लगाते हैं, और WH जो क्वेश्चन है उसको WH स्टेटमेंट में चेंज कर लेते हैं। अब इसी तरह से देखें, लास्ट है, अहमद सेड विल यू सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पे भी देखें जो सवाल बन रहा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ का हम इजाफा करेंगे। जैसे कि देखें, अहमद आस्क्ड, क्योंकि अंदर पूछा जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमने इफ लगाया। फिर विल यू सिंग अ सॉन्ग, ये क्या होगा, टेंस चेंज होके पास में चला जाएगा और पास में ही अफर्मेटिव बनेगा। तो आई क्या बन के आ रहा है, देखिए यहाँ पे यू क्या होगा, आई बन के आएगा, विल वुड में चला जाएगा, और सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के किस तरह से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम किस रूल के मुताबिक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। अब देख लीजिए, we change exclamatory sentences into indirect speech by applying the following rules। अब ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट्स बनाएंगे। सबसे पहला रूल ये है कि इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच joy is expressed with the word hurrah etc, reporting verb said to is changed into exclaimed with joy or exclaimed with delight। अगर फर्ज करें यहां पे देखें डायरेक्ट है, अगर ही सेड, अब अंदर खुशी का जो इजहार किया जा रहा है अगर ये हुर्रे से हो या किसी तरह से भी खुशी का इजहार हो तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, जब इनडायरेक्ट बना लेते हैं तो ये सेड जो है
ये सेड कहाँ चला जाता है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चला जाता है। अब यहाँ पे देख लें, हम इसको कर लेते हैं इनडायरेक्ट। अब ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड एग्जाम, अंदर खुशी का इजहार है, जॉय का इजहार है, तो फिर सेड कहाँ चला जाए? देखें, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब ये सेड कहाँ चला गया? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या कर लेंगे? दैट। अब इसके बाद हम हुर्रे नहीं लिखेंगे। क्यों? हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में क्या है, मतलब इसमें जम हो जाता है, ये हजम हो जाता है। अब आई हैव पास्ड एग्जाम, वो जो रूल है, प्रेजेंट सिंपल कहाँ जाता था? पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब आई है तो बाहर क्या है? ही है, तो आई कहाँ चला जाएगा? ही में चला जाएगा। हैव पास्ड एग्जाम कहाँ चला जाएगा? हैड पास्ड एग्जाम में चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा रूल है, देखें, इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच सोरो इज एक्सप्रेस्ड विद द वर्ड alas, reporting verb said to is changed into exclaimed with sorrow or exclaimed with grief. अब डायरेक्ट के अंदर देखें आप, he said alas he has broken leg। अब इसके अंदर खुशी का इजहार नहीं है, गम का इजहार है, और यहाँ पे alas गम को जाहिर कर रहा है। तो हमने क्या करना है? सेड को exclaimed with sorrow या exclaimed with grief में कन्वर्ट करना है। अब देखें क्या होगा? she said, she exclaimed with sorrow। अब said कहाँ चला गया? exclaimed with sorrow। इन्वर्टेड कोमा खत्म करने के लिए हम डेट लगाएंगे। अब he has broken leg है, तो ये कहाँ चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा? he had broken leg होगा। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, देखें, they said hooray we have won the match। सेम यही जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था, इसी तरह से है, खुशी का इजहार है। हुर्रे जब आता है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेड को कहाँ ले जाते हैं हम? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। ठीक है, या डिलाइट या जॉय। हुर्रे है, अब इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डेट लगाएंगे। आगे वी हैव वन द मैच है, अब वी कहाँ चला जाएगा? क्योंकि वो चला जाएगा दे, जो दे हैं वो क्या कह रहे हैं? अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वी चला जाएगा दे में, और हैव हेड में चला जाएगा। आगे वन द मैच। अब ये है, देखें, तीसरा इसका रूल है, इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच समवन हैज प्रेज्ड विद द वर्ड ब्राउ एटसेट्रा, रिपोर्टिंग वर्ब said to is changed into applaud plus object of reporting clause plus saying। अब देखें यहाँ पे, अगर असलम सेड टू अली, देखें यहाँ पे ये है अगर, यहाँ पे ब्राउ मतलब तारीफ की जा रही है, यू हैव डन वेल। अब ये यहाँ पे तारीफ हो रही है, तो जब ब्राउ है तो फिर सेड कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा अपलॉडिड। अपलॉडिड, फिर उसके बाद जो प्रोनाउन है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अली, फिर उसके बाद सेइंग हो के आगे हम जारी रखेंगे। अब जैसे कि देखें, असलम अपलॉडिड अली सेइंग। अब अपलॉडिड के बाद क्या कहा था इन्होंने? देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास, फिर उसके बाद सेइंग, आगे फिर इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम डेट लगाएंगे। फिर हम यू हैव डन वेल जो है उसको हम क्या करेंगे? हम ही हैड डन वेल, क्योंकि यहाँ पे देखें सब्जेक्ट है और अली से कहा है। असलम ने किससे कहा है? अली से कहा है कि आपने अच्छा खेला है, तो फिर यू क्योंकि अली की वजह से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब ये रूल है, देखें यहाँ पे, व्हेन दी exclamatory sentence is started with how or what, the reporting verb said is changed into exclaimed and replace how or what with very and great and make the sentence assertive। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस हमें दे देते हैं और वहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हाउ या व्हाट से शुरू होता है, तो फिर सेड को एक्सक्लेम में चेंज करेंगे और आगे हम क्या करते हैं? वेरी और ग्रेट लगाते हैं। अब इसका पहला रूल यहाँ पे देखें, इफ देयर इज अ नाउन आफ्टर व्हाट और हाउ वी चेंज इट विथ ग्रेट। अगर
व्हाट और हाउ के बाद नाउन आता है तो हम इनडायरेक्ट में उसकी जगह में क्या लगाते हैं, ग्रेट लगाते हैं। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं, देखें। शी सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब व्हाट अ फूल, देखें व्हाट के बाद अ फूल, यहां नाउन आया है तो फिर क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे और आगे जो व्हाट और हाउ आया है उसकी जगह में या वेरी लगाएंगे, यहां पे जो लगाएंगे ये ग्रेट लगाएंगे। अब यहां पे देखें शी एक्सक्लेम्ड, ये तो एक्सक्लेम्ड हो गया। अब क्या होगा, दैट लगा के शी, अब क्योंकि बाहर शी है, आई क्या होगा, शी में चला जाएगा। शी वॉज अ वेरी या शी वॉज अ ग्रेट फूल, क्योंकि उसने क्या कहा था, व्हाट के बाद अगर नाउन आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, शी को एज इट इज लाएंगे। वॉज आई एम है तो एम कहाँ चला जाएगा, वॉज, और व्हाट को हम ग्रेट में तब्दील कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह सेकंड में यहां पे देखें, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव आफ्टर व्हाट और हाउ वी चेंज इट विथ वेरी। अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है तो फिर एडजेक्टिव किस में चेंज, मतलब ये व्हाट और हाउ किस में चेंज करेंगे, वेरी में चेंज करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट है, देखें शी सेड हाउ ब्यूटीफुल। अब हमने कहा था ना हाउ के बाद फौरन क्या आया, देखें ब्यूटीफुल आया, यहाँ पे एडजेक्टिव आया द फ्लावर इज। अब इसका कैसे इनडायरेक्ट बनता है, देखें सेड को हम एक्सक्लेम्ड में ले जाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको एसर्टिव बनाना है। एसर्टिव का मतलब क्या है, इससे हमने WH को उठाना है। एसर्टिव का मतलब है बयानिया जुमला बनाना है, क्योंकि ये क्या है, हैरानी की वाली मतलब वाला जुमला है। तो क्या होगा, देखें आएगा यहाँ पे द फ्लावर, अब ये इज क्या होगा, वॉज होगा। अब हाउ को हमने क्या किया, वेरी में चेंज कर लिया और आगे क्या होगा, ब्यूटीफुल, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक भी यही कहा था कि इफ देयर इज एन एडजेक्टिव आफ्टर व्हाट और हाउ वी चेंज इट विथ वेरी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाउ को वेरी में चेंज किया। बाकी टेंस का चेंज होने का वही सेम मेथड है जो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ चला जाएगा, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में। इसी तरह से जो शुरू में हमने रूल्स पहले लेक्चर में हमने पढ़ाए थे और इसके भी पहले इंट्रोगेटिव के जो हिस्से में हैं वही हमने क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कवर कर लिया। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे होगा और आप इसको ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।